क्लास 10th एंड क्लास 12th के एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ 50 दिन का टाइम बचा और बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या सर अभी पढ़ के हम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? मेरी प्रिपरेशन तो हो चुकी है, मेरा कोर्स तो खत्म हो चुका है, मुझे कैसे रिवीजन करनी चाहिए? अब मुझे क्या प्लान बनाना चाहिए कि मैं 95% से 100% तक के मार्क्स ला पाऊँ? ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि अब आपको किस तरीके से 50 दिन को यूटिलाइज करना है और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। और अगर अब तक नहीं आपने कुछ भी पढ़ा तो आपको इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि अब नहीं तो कब? अगर अभी स्टार्ट नहीं किया तो फिर कब करोगे भाई? इसके बाद टाइम नहीं है, लेकिन अभी भी अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स छोड़ सकते हैं आप, ये मेरा वादा है। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है पढ़ने से पहले कि टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है कि टाइम बेस्ड स्टडी करनी है। अब बच्चों के माइंड में ये बात आएगी कि सर टाइम बेस्ड क्या होता है और टारगेट बेस्ड स्टडी क्या होती है। टारगेट बेस्ड मींस आपको एक टारगेट सेट करना है कि मैं बैठने लगा हूं पढ़ने तो मुझे आज सेकंड चैप्टर कंप्लीट करना है मैथमेटिक्स का। टाइम बेस कि 2 से 4 मुझे आज पढ़ना है। 2 बजे बैठ तो रहे हो लेकिन पता नहीं है पढ़ना क्या है। आपने टाइम टेबल बना रखा है 2 बजे का कि आज पढ़ना है, बैठ गए। मैथ्स पढ़ना है, बैठ गए। मैथ्स में क्या पढ़ना है कुछ नहीं पता। पहले तो आप डिसाइड करोगे 10-15 मिनट में कि मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना है। फिर चैप्टर खोल के बैठते हो तो ये समझ में नहीं आता कि कौन सी बुक से करना है। बुक से करूं कि किसी असाइनमेंट से करूं, किसी रेफरेंस बुक से करूं कि सैंपल पेपर करूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूं। आपको कुछ भी नहीं पता। आप बैठे तो लेकिन इस टाइम के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया। और ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता भी होगा। अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, क्या ऐसे ही करते हो अपना टाइम वेस्ट? और टारगेट बेस्ड स्टडी का मतलब कि आपने आज एक टारगेट सेट कर रखा है, तब तक ये टारगेट पूरा नहीं होगा तब तक आपको ये टॉपिक छोड़ना नहीं है। चाहे आप वो इंटरवल्स में करो ताकि आपको पता तो रहे कि आपने कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता उनको कौन सा चैप्टर आता है कौन सा चैप्टर नहीं आता है। इसीलिए इसको करने से पहले कि टारगेट बेस्ड स्टडी में आपकी कोई दिक्कत ना आए तो उससे पहले आपको बनाना है वीक टॉपिक्स वर्सेस स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। हर सब्जेक्ट का आपके पास ये टेबल होना चाहिए। आपकी नोटबुक के अंदर ये बनाना है आपको कि इधर आपको एक लिखना है वीक टॉपिक्स, इधर लिखना है स्ट्रॉन्ग टॉपिक। मैथ्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपके वीक है, पहले आप चैप्टर नंबर लिखेंगे। यहाँ पे आपने लिखा चैप्टर नंबर, कोई भी चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर कौन कौन से आपके वीक टॉपिक्स है और स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन कौन से चैप्टर नंबर 1 के। अगर दोनों में स्ट्रॉन्ग हो तो स्ट्रॉन्ग में इसमें चैप्टर में टिक मारो, इधर खाली छोड़ दो कि कुछ वीक नहीं है, क्योंकि हर चैप्टर वीक नहीं होता और हर चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो हर बच्चे के लिए। तो अगर स्ट्रॉन्ग है टिक कर दो, इधर खाली छोड़ दो कि ये आता है। चैप्टर नंबर 2 कौन से सब टॉपिक्स है वो लिखिए। जैसे टिग्नोमेट्री है, एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, क्लास 10 का एग्जांपल दे रहा हूं। एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री कई बच्चों को बहुत अच्छा आता है और टिग्नोमेट्री नहीं आता, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें टिग्नोमेट्री आता है लेकिन एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री नहीं आता कि उसमें फिगर नहीं बना सकते हम। बहुत प्रॉब्लम आती है सर एंगल कैसे लेना है, टावर बड़ा है कि बिल्डिंग बड़ी है। तो इस तरीके से आपको हर चैप्टर के स्ट्रॉन्ग टॉपिक और वीक टॉपिक पता होने चाहिए ताकि आप उस पर काम कर सको। इसको बनाने के बाद आप ये देखेंगे कि अगर आपका किसी भी चैप्टर के अंदर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स ज्यादा है और वीक कम है तो पहले उस चैप्टर को कंप्लीट करो, क्योंकि उसमें आपको एक दो पॉइंट है जिसमें प्रॉब्लम हो रही है, जो 2-3 क्वेश्चन है जिसमें प्रॉब्लम हो रही है, ताकि आपका वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो आप बोल पाओगे कि हाँ मेरे 10 चैप्टर पूरे कंप्लीट है। अगर इन 10 का मैं एग्जाम दूं तो मेरे 100% मार्क्स आ सकते हैं इन चैप्टर में से। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मेरे भैया 15 चैप्टर थे, 12 चैप्टर थे, मैंने 10 कर लिए, मेरे 2 ही बचे। आपको अभी तक यही नहीं पता कि आपको कौन सा चैप्टर कंप्लीट है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सबसे पहले हर सब्जेक्ट का स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और वीक टॉपिक्स का एक चार्ट बना लो। बहुत मुश्किल से अगर आप देखोगे हर सब्जेक्ट का आपको 5 से 10 मिनट लिखेंगे। 5 सब्जेक्ट है, 10 मिनट भी ले लो तो 50 मिनट होते। जरूरी नहीं एक ही दिन में काम करो, 2 आज बना लो, 2 कल बना लेना, 1 परसों बना लेना। जरूरी नहीं है एक ही दिन में करना। जान लगा दो या जाने दो, क्योंकि अब ये टाइम आ चुका है बेटा जहां तो आपकी जान लगा देनी है, जा छोड़ दो कि भैया 33%, 40%, 50% जो आ रहे हैं वही ले लूंगा, मेरे बस की नहीं है।
और अगर डिसाइड कर लिया है तो आज से और अभी से ही आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट भी उतना ही अच्छा मिलेगा जितना आप सोच रहे हैं। डिसाइड आपको करना है कि इसके जैसा बनना है रिजल्ट आने पे कि इसके जैसा बनना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब इन 50 दिनों में आप यहां से यहां तक आ सकते हो, आप आ सकते हो, आप ही ला सकते हो अपने आप को यहाँ से यहाँ, और कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। सर मुझे ये तो पता लग गया कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से, मेरे वीक पॉइंट कौन से हैं। मैं अपना टारगेट बेस भी पढ़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम और आती है मेरे साथ कि जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ ना, टेबल पे बहुत सारी बुक्स होती है हर सब्जेक्ट की। मैथ्स पढ़ने बैठा हूँ तो बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास, या बहुत सारा मटेरियल है। मेरा दोस्त कहता है कि वो बुक बहुत अच्छी है, मेरे सर कहते हैं कि वो बुक बहुत अच्छी है, तो मैं क्या करूँ, क्या सब बुक मैं करूँ? अब बेटा आपके पास इतना टाइम नहीं है कि बहुत सारी बुक्स इकट्ठी करनी है आपको। अब आपके पास जो टाइम है वो ये टाइम है कि एक बुक चूज करनी है सबसे पहले आपको। कोई एक बुक चूज कर लो सबसे पहले। आपने अगर कुछ नहीं कर रखा तो एनसीईआरटी करनी है। अगर आपने एनसीईआरटी कर रखी है तो एनसीईआरटी को छूना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं जिन्होंने एनसीईआरटी कर रखी है, ठीक है। आपको सैंपल पेपर्स करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बता दूं, मैथ्स क्लास 10th एंड क्लास 12 को अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए चैप्टर वाइज, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे मिल जाएंगे। वीएम सर मैथ्स क्लासेस के अंदर आप जाएंगे फाइल्स के अंदर, तो आपको चैप्टर वाइज विद सॉल्यूशंस मैथ्स के क्लास 10th एंड क्लास 12 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, कुछ मैंने प्रोवाइड करा दी है, कुछ आने वाले टाइम में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो वहां से ले सकते हो। मतलब आपको लिमिटेड मटेरियल रखना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने बैठते तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है चैप्टर वाइज में। 80 टू 100 क्वेश्चन मिल जाएगा हर चैप्टर का, तो बहुत है इतना। आपने एनसीईआरटी लगा रखी है, आपने कोई रेफरेंस बुक कर रखी है ऑलरेडी, तो अब उसका टाइम नहीं है कि बार बार आप उन्हीं को करेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओहो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं किया था, कहाँ मिला? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिल गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन भी उसमें मिलेंगे, मुश्किल भी मिलेंगे, तो आप सारे उस टाइप के क्वेश्चंस को कर लेंगे। और बोर्ड के अंदर रिपीटिशन होता है क्वेश्चंस का। सैंपल पेपर्स आपको क्या बताते हैं कि किस पैटर्न में पेपर आने वाला है, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में हम बैठते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि हमारा पेपर किस पैटर्न में आएगा, हमें कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए, कि कितने सेक्शन आने वाले, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होने वाले, ये हमें पता ही नहीं होता। तो इसलिए सैंपल पेपर्स आपको करने हैं, लेकिन जनवरी के मिड से स्टार्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके टेबल के ऊपर जब भी आप पढ़ने बैठे किसी भी सब्जेक्ट को, एक बुक होनी चाहिए, एक टीचर का मटेरियल होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। और आपको टाइम बेस की जगह आपको टारगेट बेस पढ़ना है कि मुझे इस बुक में से आज इतना कंप्लीट करना है, तो आपको समझ में आएगा कि आपने पढ़ा क्या है, ठीक है। और आपको खुशी होगी कि आज मैंने इतना कंप्लीट कर लिया इसमें से, तो आपको पता रहेगा कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। तो बस अब आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, अपने टारगेट को डिसाइड करो, और 50 दिन खूब मेहनत करनी है। और 50 दिन के बाद जब एग्जाम होगा तो आपको बहुत अच्छा एग्जाम आपका जाने वाला है, और रिजल्ट आएगा तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।